ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि एतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। मंच पर उपस्थित विद्युत वृंद और इस सभा के और सारे कार्यक्रम के संचालक अध्यक्ष स्वामी आर्यवेश जी और मेरे सामने बैठे सन्यासी वृंद, मातृशक्ति और आर्य प्रेमी धर्म सज्जनों, मैं अपने इस संक्षिप्त भाषण में मैं 1 घंटे का भाषण तैयार करके लाया था, लेकिन जैसा समय मिला यहाँ बहुत लोगों की भीड़ थी और मुझे समय मिला, इसके लिए भी मैं स्वामी जी का बहुत बड़ा आभारी हूँ। मैं बड़ी आवश्यक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। परमपिता परमात्मा ने जब सृष्टि का सृजन किया और सृजन करने के बाद मानवता के कल्याण के लिए परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया और उस वेदों के ज्ञान में सबसे पहली बात कही, हमारा नामकरण किया, अहम भूमिम अददाम आर्याय, मैंने ये भूमि आर्यों को लिए दी है। तो हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने इसी संज्ञा के आधार पर आर्यावर्त की स्थापना की। उस आर्यावर्त की क्या स्थिति है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हमसे पूर्व एक बहुत बड़ा विश्वविख्यात विद्वान बोल करके यहाँ पर गया है और उसने जो बातें कही हैं वो हृदय में घुसने वाली हैं, वो बातें माननीय हैं, इसलिए आप उन पर गहराई से ध्यान करें। मैं तो जो है एक बात कहना चाहूँगा आपसे। मैंने ये संकल्प किया है, मैंने नारा दिया है, पिछले 23 जून को हमारे ज़िले में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजारी सभा के महेंद्र सिंह जी, उनके यहाँ आर्य विरोधी दल का एक सम्मेलन था और वो अध्यक्ष थे। अध्यक्ष से पहले मैंने एक बात कही, वो बात ये थी, हमने कहा हम आर्य राष्ट्र बनाएंगे, इसका संकल्प लेकर के उठिए। और नौजवान जो सामने बैठे थे, मैंने कहा आप आर्य राष्ट्र के सेनानी हो, जब तक राष्ट्र में हमारा शासन नहीं होगा। देखो, बाहर विदेश के आक्रांताओं ने शासन करने के बाद हमारी संस्कृति को मिटाया, मंदिरों को तोड़ा और ईसाई अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को, हमारी भाषा को, हमारी शिक्षा पद्धति को सर्वनाश कर दिया। आज हमारे बच्चे मैकाले के उसमें पढ़ते हैं, कॉलेजों में। मैं देख रहा हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं ये देखता हूँ कि बच्चे कितने आए हैं सम्मेलन में और व्याख्यान सुनने के लिए। एक बार दीवान हाल में मेरा प्रवचन था तो वहाँ जो अनाथालय है वहाँ के बच्चे लाए गए थे, 4-6 व्यक्ति और थे मेरा प्रवचन सुनने के लिए। मैंने ये कहा कि ये बच्चे तो आपके अंदर हैं, आप जहाँ चाहो ले जाओ, आप क्या निपुते हो? आपके बच्चे नहीं हैं, आपकी संतान नहीं है। देखो, हमारी संतान तो बढ़ रही है मैकाले के सामने। ऋषि ने लिखा, मातृवान पितृवान आचार्यवान। हम अपने बच्चों को आचार्यों को नहीं सौंपते, हमारे बच्चे मैकाले के यहाँ बढ़ रहे हैं और रविवार में भी नहीं आते, साप्ताहिक में वो बच्चे। तो राष्ट्र जो है आपका बहुत गलत में जा रहा है। वो बच्चे क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या खाते हैं। अब तो नशे की गोलियां और नशा जो है कॉलेजों में जा रहा है। आपके बच्चे कुछ दिनों के बाद इस तरह के बन जाएंगे, वो आपकी आज्ञा का पालन भी नहीं करेंगे, निकल जाएंगे। इसलिए मैं सारे सन्यासियों से और जितने यहाँ पर भजनोपदेशक बंधु आए हैं, एक निश्चय करके जाएं कि भारत के हर बच्चे तक हम अपने वैदिक संस्कार पहुँचाएंगे। हम किसी प्रकार पहुँचाएं ये आप तय करें, लेकिन भारत का कोई नौजवान, कोई बच्चा वैदिक संस्कारों से रहित न रह जाए, ये मेरी कामना है। ये मैंने आपके सामने रखा है। मैंने ये एक वो तैयार किया है। मेरी ये मान्यता है
मेरा ये मानना है यदि आर्यों का राज्य होता तो ये 66 करोड़ लोग बहकाए हुए 10-10 घंटे की यातना सह करके और गंगा और यमुना के गंदे पानी में जा कर के डुबकी नहीं लगाते। क्या बताइए, डुबकी लगाने से कहीं मुक्ति हो जाती है? महर्षि ने इस पर संकेत किया है कि वो त्रिवेणी क्या है। तो हमारे शरीर में दो विशेष चीज़ें हैं, एक ब्रह्मरंध्र होता है और एक हमारे मुख में जिह्वा होती है, लटकी हुई होती है। ये मनुष्य को विशेष चीज़ें मिली हुई हैं। तो ऋषि ने संकेत किया है कि जो योगी ये जो इडा पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ यहाँ आकर के मिलती हैं। एक नाड़ी हृदय से जाकर के मिलती है, 2 नाड़ियाँ मूलाधार से लेकर के 7 चक्रों को भेद करके आती हैं। यहाँ जब ब्रह्मरंध्र में मिलती हैं तो जो योगी योगाभ्यास पूर्वक अपने प्राणों को इस त्रिवेणी के संगम में करके निकालता है उसकी मुक्ति होती है। इन्होंने क्या मुक्ति कर ली कि तुम गंगा में स्नान कर लो त्रिवेणी के संगम में। मैं भी प्रयागराज में गया, मैंने ये पूछा कि ये बताओ ये 3 नदियाँ कहाँ हैं? 2 ही तो हैं, गंगा और यमुना। कहते हैं सरस्वती धरती में चली गई है, तो सरस्वती इनकी बुद्धि में चली गई है। मैं ये कहना चाहूँगा इस पाखंड को दूर करने के लिए कोई अगर दायित्व है, अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वो आर्य समाज की है। आगे एक और वो होगा आयोजन, और लोग कंधे पर चुल्लू भर रख कर के पानी और बम्बोले बोलते हुए कई प्रांतों के लोग वहाँ से आएंगे। ये आपको इस पर चैलेंज समझना चाहिए आपके लिए, इसे दूर करने का प्रयास करें। मैंने 2-3 बातें लिखी हैं, 2 मिनट में मैं समाप्त करके और आपसे विदा लूँगा। पहली बात यह है कि यदि आर्यों का राज्य होता तो ये 66 करोड़ के हिंदू अन्य भक्तों को मुक्ति के लिए, झूठी मुक्ति के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ता। दूसरा मैंने लिखा है कि यदि आर्यों का राज्य होता तो सूर्य की पहली किरण के साथ हजारों गऊएं कट जाती हैं इस देश में। कृष्ण के देश में, गोपाल के देश में वो गऊएं नहीं कटती। तीसरी बात है, यदि आर्यों का राज्य होता तो लॉर्ड मैकाले के ये जो पब्लिक स्कूल, अंग्रेजी स्कूल खुले हुए हैं, ये अभिभावकों के कपड़े नहीं उतारते, बड़ी बड़ी फीसें नहीं लेते। राजस्थान सरकार में इसका चिंतन हुआ है और केंद्र सरकार भी इस पर कुछ चिंतन करने जा रही है। ये आपकी चिंता का भी विषय होना चाहिए। हमारे बच्चे लॉर्ड मैकाले के स्कूलों में पढ़ते हैं और गुरुकुलों में संख्या देखिए कितनी है। हमें गुरुकुलों को इस योग्य बनाना पड़ेगा कि वहाँ पर बच्चे जाएं और लोग ये कहने लगें कि भाई हम अपने बच्चों को गुरुकुलों में ही पढ़ाएंगे। अगली बात यह है कि यदि आर्यों का राज्य होता तो जातवाद के इसमें हमारे देश के लोग नहीं इस दलदल में फंसे हुए। देखो, बुरा मत मानना, आप जो है आए हैं और ऋषि दयानंद के इस सम्मेलन में आप अच्छे अच्छे प्रवचन सुन के जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद आप सब उन्हीं जातियों में चले जाते हैं। आपके सारे संबंध उन्हीं जातियों में होते हैं। मैं 1 मिनट सुनाता हूँ। 50 वर्ष की आयु पर मैंने शादी की और जाति तोड़ के की, आर्य परिवार से की। तो आप ये भावना लेके जाइए कि हम एक ही बिरादरी के हैं और लोगों में भी इस बात का प्रचार करिए कि आर्यों में ये जातवाद नहीं होता है। और इसके साथ एक बात और कह करके मैं अपने उसका विराम करूँगा। सभी समस्याओं का समाधान जो है वो केवल वैदिक राष्ट्र है, आर्य राष्ट्र है। उसको बनाने के लिए हमको बहुत प्रयास करना चाहिए और उसके लिए मैंने पूरी योजना बनाई है और वो योजना प्रारंभ हो जाएगी। उसमें भजनोपदेशकों का और सन्यासियों का बहुत बड़ा योगदान होगा।